वेलकम टू टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, सीजीएल सिलेक्टेड, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो अब आपके सामने भी भाई एग्जाम आ रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 7500 प्लस लड़कों के लिए वैकेंसी है, 2500 प्लस लड़कियों के लिए वैकेंसी है। और ये जो गोल्डन चांस है ये 2-3 साल में एक बार आता है। इस बार जबरदस्त वैकेंसीज है, 7500 वैकेंसी। अगर इस बार चूक गए तो भाई फिर मुश्किल ही बात बनेगी, क्योंकि एज भी एक लिमिट होती है और जितनी जल्दी एग्जाम क्लियर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग जो फेज होता है 18 से 25 साल उसी में ही माइंड बहुत शार्पली काम करता है। तो कोशिश करना है कि इसी बार एग्जाम क्रैक करना है। और आज आपके सामने मैं लेके आया जो लास्ट 45 डेज प्लान है, हर 5 दिन बाद आपके सामने प्लान लेके आ रहा हूं। लास्ट 50 डेज प्लान लेके आया था, उसमें क्या करना था। अब बात करेंगे कि आपने 5 दिन क्या किया होगा, और अब 45 डेज के अप्रोक्स जो बचे हुए हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए। मैं क्या करता था जब मेरे एग्जाम्स में लास्ट 45-50 डेज बचते थे, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं देख रहा हूं काफी बच्चों से मिला हूं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे भाई। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे। दूसरा है, बच्चों को दिक्कत आ रही है वो जीएस सेक्शन में दिक्कत आ रही है, सर जीएस में नंबर नहीं बढ़ रहे। तो जीएस कैसे क्या पढ़नी है उस सब के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, 8 से 10 मिनट तक का ही वीडियो रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लगता है इन वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताया करो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो भाई। तो आज जो वीडियो का प्लान है वो यही है कि 45 डेज बचे हैं, 2025 में वर्दी पहनने का जो सुनहरा अवसर है उसको हाथ से मत निकल जाने देना भाई। और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर इस बार नहीं हो पाया तो फिर दिल्ली पुलिस में जो वर्दी पहनने का सपना वो सपना ही रह जाएगा। आने वाले 1 से 2 महीने में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, तो अब कैसे आपको करना और जीएस में स्कोर कैसे इंक्रीज करना है उस पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो भाई लास्ट 50 डेज प्लान जो मैंने आपको बताया था उसमें एक बात बताई थी कि ये जो 50 दिन है भाई, ये जो 50 डेज है, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि डेली आप 2 मॉक, जब लास्ट 50 डेज बचे थे उसमें आपको बताया था डेली 2 मॉक आपको प्रैक्टिस करना है। डेली क्या करना है, 2 मॉक प्रैक्टिस करना है, टैबलेट की तरह यूज करना है। 1 मॉक आपको मॉर्निंग में देना है, 1 मॉक आपको इवनिंग में देना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 5 से 7 दिन नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा वेस्टेज ऑफ टाइम है, मार्क्स आ नहीं रहे, उतने आ रहे हैं। तो वो सब चीजें मत सोचो, आप बस ये सोच लो कि आपको 2.5 घंटे देने, सवा घंटे में 2 मॉक देने हैं और लगभग 1 घंटा एनालाइज करना है। एनालाइज में भी सबसे बड़ा इश्यू क्या रहा है कि बच्चे क्या करते हैं भाई, उसको एक ही क्वेश्चन को लिखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई। जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको एक एक को नहीं लिखना है। रीजनिंग में देख लिया, देखो एक एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग पे बात करते हैं, मॉक एनालाइज की बात करते हैं। मॉक एनालाइज आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो मॉक एनालाइज में मान लो रीजनिंग का आपका कोई सवाल गलत हो रहा है तो 1 या 2 ही गलत होने चाहिए। अब तो वही टाइम बचा है कि आपके 1 से 2 सवाल गलत हो रहे हैं, तो 1 से 2 सवाल को इनको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप जब 15-20 मॉक लगा लो और आपको लगता है सेम टाइप बार बार गलत हो रही है तो उस टॉपिक पे काम करने की जरूरत है। उसके 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कोई एक अलग नोटबुक बना के उनको नोट डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसके बाद बात करते हैं भाई कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स नहीं बनाए तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो कोई प्रिंट आउट होगा। अगर कंप्यूटर का कोई सवाल गलत हो रहा है तो उस टॉपिक पे जरूर लिखा करो। अगर कंप्यूटर में मान लो कोई शॉर्टकट की आपकी गलत हो गई या कुछ और गलत हो गया तो जहां, क्योंकि 8 से 10 ही चैप्टर है, 8 से 10 ही चैप्टर आप कंप्यूटर में पढ़ रहे होगे। मान लो एमएस वर्ड का कोई सवाल गलत हो जाता है तो वो नोट्स में है तो उसको वहीं टिक कर लो, नहीं है तो वहां पे लिख जरूर लो। इसके कंप्यूटर के अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स में ही नोट डाउन करो जो आपका सवाल गलत हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटर में बस इतना ही करना है, नोट्स में नोट डाउन करना है, अलग से नोटबुक मत बनाना भाई, क्योंकि अलग बनाई हुई चीजें कोई भी नहीं पढ़ता है।
उसके बाद जो हमारे सामने बात आती है मैथ्स की, मैथ्स में तो मैंने बार बार अभी आपको बताया है कि 2 सेक्शनल मॉक आपको हर हाल में डेली अटेम्प्ट करने हैं, 2 सेक्शनल मॉक हर हाल में डेली अटेम्प्ट करने हैं। और इस बार मैथ्स हो सकता है कुछ आपको अलग देखने को मिले। तो मैथ्स में 15 नंबर लाने के लिए आपको ये सोच के चल रहा हो कोई बच्चा कि सिर्फ 100-200 सवाल प्रैक्टिस करने से बात बन जाएगी, नहीं भाई, अभी भी 45 दिन है। डेली 45 इंटू अगर डेली 40 से 50 सवाल भी प्रैक्टिस करोगे तो एक अच्छा खासा लगभग 2-2.5 हजार के आसपास क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। आपको पता चलेगा किस टॉपिक से नंबर कट रहा है, उस टॉपिक की आपको फिर अलग से प्रैक्टिस करनी है भाई। और मैं फिर बता रहा हूं, अलग नोटबुक बनाने का भाई कोई फायदा नहीं है, अलग नोटबुक में कुछ नहीं रखा। हाँ, आप पहले कम से कम 20-25 मॉक्स लगाओ, उसके बाद देखो किस टॉपिक से गलत हो रहा है, उस टॉपिक में फिर उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और उनके चैप्टर टेस्ट जरूर लगाने हैं। उसके बाद उसके चैप्टर टेस्ट जरूर लगाने हैं। चैप्टर टेस्ट में कम से कम आपको 100 से 200 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं, जो चैप्टर आपका बार बार गलत हो रहा है, जो चैप्टर आपका बार बार गलत हो रहा है। और इसमें यही ध्यान रखने की बात है कि भाई गलती कहां कर रहे हो, और ये कब पता चलेगा, 5-10 मॉक से नहीं पता चलता, कम से कम 20-25 मॉक लगाओ। तभी आपको बोला था ये 1 मॉर्निंग और 1 इवनिंग ये अभी कंटिन्यू चलने दो भाई। अभी 45 डेज प्लान पे बात कर रहे हैं, तो ये आपको अभी कंटिन्यू करना है। मॉक बता रहा हूं 5-10 दिन में, या रनिंग भी करने जाते हो तो 5 दिन में उसका इफेक्ट नहीं मिलता, ना 10 दिन में देखने को मिलता। जब ये कंटिन्यूटी हम 1 महीने तक बनाए रखते हैं तब रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। 5 से 10 दिन में आप उम्मीद कर रहे हो कि रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बार बार आप लोगों को भाई बताया, 1 सेकंड रुकना भाई। तो भाई बता रहा था कि आपको डेली रेगुलर मॉक प्रैक्टिस जरूर करने, हर हाल में प्रैक्टिस करने हैं, मॉक को एनालाइज। और आजकल भाई गाइडेंस बहुत ज्यादा लोग ऐसे देने लग गए जो एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं। मैं हाल फिलहाल में भी एग्जाम्स अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। फिलहाल DSSS जेल वार्डर हुआ था जिसमें 200 में से 200 आए थे, और अभी DP कांस्टेबल का भी एग्जाम जरूर देने जाएंगे, लेकिन फिजिकल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम जब तक हम खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, क्या रिसेंट टॉपिक्स है। अभी CGL का भी एग्जाम दिया था, तो पता है एक GS की एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जैक्ट टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अभी हाल फिलहाल में जो नया वेंडर आया, एडिक्यूटी आया, वो किस बेस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसके लिए मेरा जो अगली वीडियो आएगी वो जरूर देखना। अगली वीडियो जो 40 डेज का प्लान लेके आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है GS में और क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के जा रहा हूं GS के, वो एक बार भाई देख लेना, क्योंकि GS में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं बच्चे को। और फिर बार बार कह रहा हूं कि आप हर एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत करो भाई, उनकी जॉब लग गई है, उनको नहीं पता, वो अपनी जॉब पे जाते आके मुंह उठा के कुछ भी एक वीडियो बना देते हैं। तो उनकी वीडियोस में ऐसा भाई देख लेना आप भी, क्योंकि उनसे पूछ के देख लो अभी उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया था और कितने नंबर आए थे, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो। आप उनसे एक बार कॉमेंट सेक्शन में पूछा करो, सर आपने हाल फिलहाल में कौन सा एग्जाम दिया, कितने नंबर आए। हम जरूर बताएंगे भाई। CGL का देख के अभी CGL का स्कोर आएगा तो बिल्कुल आपके सामने बताएंगे, इंस्टाग्राम पे भी आपको बताएंगे। CET का हाल फिलहाल में हरियाणा में एग्जाम हुआ था जिसमें 78 मार्क्स से सबसे हार्ड शिफ्ट जो थी, और उसका भी रिजल्ट आएगा तो उसका भी स्कोर आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आप जिन और इन्फ्लुएंसर से पूछ रहे हो एक बार उनका स्कोर पूछा करो भाई। वो टाइम था जब सिलेक्शन ले लिया, वो टाइम गया। अगर जो करंट के साथ नहीं चलेगा, हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, तो भाई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। वेंडर भी बदल गया उसके बाद, तो एडिक्यूटी बेस्ड पैटर्न क्या आ रहा है, या कोई एडिक्यूटी बेस्ड पैटर्न पे आपके मेंटर देख के आ रहे, तो एक बार उनसे उनका स्कोर जरूर पता करा करो भाई, क्योंकि उनके खुद के नंबर आ नहीं रहे और आपको वो गलत गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करते हैं GS में। GS में बहुत ज्यादा इशू है। जो सबसे पहले मेरे को लगता है, सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़नी चाहिए भाई। क्या पढ़नी चाहिए? पॉलिटी। पॉलिटी के हर हाल में दिल्ली पुलिस में 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा। फिक्स है कि 2 आर्टिकल से सवाल आने हैं भाई, 2 आर्टिकल से सवाल आने ही आने हैं, एक अमेंडमेंट से आना है। उसके बाद एक आपको 52A से देखने को मिलेगा एक सवाल, या फिर रिट्स से देखने को मिलेगा। हर हाल में ये एक सवाल इधर से आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल आपको पार्लियामेंट पे
या फिर प्रेसिडेंट पे या फिर पीएम पे, इनसे भी आपको एक सवाल हर हाल में देखने को मिलेगा। तो 4 और 4 2 3 4 5 सवाल तो यहां से आपको गारंटी के साथ देखने को मिलेंगे। एक सवाल आपको फंडामेंटल राइट्स से या फंडामेंटल ड्यूटीज से, एक सवाल आपको यहां इस सेक्शन से भी देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई पॉलिटी के कम से कम आपको 500 से 700 क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, ऑनलाइन चैप्टर टेस्ट के थ्रू लगाने हैं। कोई किरण विरण की बुक से मत लगाना, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है। ऑनलाइन बहुत टेस्ट सीरीज चल रही है आजकल, टेक्स्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है, इन पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक की भी कोई महंगी मेंबरशिप नहीं है, 300 रुपए में 2 साल की ऑफर्स आते रहते हैं, उस टाइम पे मिल जाती है, तो वो परचेज कर लो। उसके बाद कम से कम आपको पॉलिटी के 700-800 क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको पता चले आप कहां गलती कर रहे हो, फिर उस गलती पे काम करो। और एक बार ये पढ़ने के बाद जब भी कंप्लीट मॉक लगाओ तो इस सेक्शन मतलब कंप्लीट पॉलिटी से कहीं आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। जो आपको कंप्लीट मॉक में एनालाइज करना, वो यही एनालाइज करना है कि 8 से 10 दिन में पॉलिटी पढ़ ली, अब पॉलिटी में कहीं नंबर नहीं कट रहा है तो कौन से पार्ट से कट रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलेंगे। और जिसके भी भाई 50+ मार्क्स आ रहे वो 100% रेस में है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, कट ऑफ का कुछ भी नहीं भाई, 7000 वैकेंसीज है, क्या पता फिजिकल ही ना लगे सभी बच्चों से। तो जो बच्चा कट ऑफ क्लियर कर गया उसका 100% चांसेस रहेगा सिलेक्शन होने के। और कट ऑफ मेरे को नहीं लगता कि 60 क्रॉस करेगी इस बार, 50, 55 या 60 तक, 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रह जाएगी। बहुत बार काफी चीजें बताई और वो एक्यूरेट साबित हुई है। इस बार फिर एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड अनुमान है, ये वीडियो सेव कर लेना, कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड अनुमान है वो है भाई 55 से 60 नंबर। आज पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि एडिक्यूटी पैटर्न मैंने देखा कैसे सवाल आएंगे ये भी उम्मीद है, और मैथ के सवाल और जीएस के भी बताऊंगा आपको किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो अभी जो 45 डेज प्लान वीडियो, इसमें मैंने आपको पॉलिटी की स्ट्रेटेजी बता दी है। उम्मीद करूंगा जब 40वें दिन का प्लान लेके आऊंगा तो आपकी पॉलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा सारा टास्क आज एक ही दिन में नहीं बताऊंगा, अदरवाइज फिर आप फॉलो नहीं करोगे। इसके बाद जो अगला क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर 5 दिन बाद एक स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, आपको आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा। इसके बाद जो प्लान है वो है इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके पॉलिटी के बाद आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है भाई। इसके साथ साथ जो करना है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अभी आपको 3 टॉपिक्स बता के जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा अगले 5 दिन में आप ये 3 टॉपिक करोगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेंसस 2011 है। उसके बाद बुक एंड ऑथर्स है, बुक्स एंड ऑथर। तीसरा जो टॉपिक है वो अपना है डांस और फेस्टिवल। ये 3 से 4 टॉपिक उम्मीद करूंगा आप कवर करोगे। डांस अलग टॉपिक है, फेस्टिवल अलग टॉपिक है। और डांस में ये मत पूछा करो कि सर क्लासिकल है। डांस का मतलब कंप्लीट डांस है, क्लासिकल हो या फोक हो। और उसके अलावा 4th नंबर पे काउंट कर लेना भाई फेस्टिवल। और इसके बाद 4th नंबर हो गया फेस्टिवल, 5th नंबर हो गया अपना इंपॉर्टेंट डेज। ये 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करूंगा ये आप जल्दी कर लोगे। 15 टॉपिक बताऊंगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ जो सबसे बड़ा मेजर इश्यूज बच्चों को लगता है वो है करंट अफेयर्स। उसके बाद इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स करने, भाई क्या करना है, करंट अफेयर्स करना है। अभी 45 डेज जो प्लान वीडियो है इसमें मैंने आपको करंट अफेयर बताए हैं जून और जुलाई। 2 मंथ के करंट अफेयर कर लेना। इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कहां से पढ़ना है, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स विजन पे जाके आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाके पर पीडीएफ जो है मैंने करंट अफेयर्स की दी हुई, वहां से आप पढ़ लेना। प्रैक्टिस कहां से करनी है, प्रैक्टिस के लिए 2 यूट्यूब चैनल बता रहा हूं। सबसे पहले रहेगा रवि स्टडी IQ। दूसरा जो प्रैक्टिस के लिए चैनल रहेगा, मंथली वीडियो देखनी है इंडोलॉगस की। ये इनकी आपको मंथली वीडियोस फॉलो करनी है। इनमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप फॉलो कर लेना, पढ़ के एक बार देख लेना, टेस्ट लगा के देख लेना आपको क्या याद हुआ क्या याद नहीं हुआ है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है इनके करंट अफेयर्स की टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। तो अभी आपका जो अगले 5 दिन का प्लान है वो यही रहेगा। तो आप इस 5 दिन को प्लान को देख लो। 2 मॉक उम्मीद करता हूं कि 10 मॉक आपने लगा लिए होंगे, क्योंकि 45 से ये
10 दिन हो बनते हैं, डेली 2 मॉक लगाने थे 20 दिन। अब जब अगली वीडियो आएगी 45 से 40 डेज प्लान, तो उम्मीद करूंगा आप 2 और मॉक लगा के टोटल 40 मॉक लगा चुके होंगे। 40 मॉक लगाने बहुत जरूरी है, नहीं शुरू किए तो भी अभी शुरू कर दो। सॉरी भाई, ये 5-5 दिन में 10 मॉक लगाने थे। यहाँ पे 5 × 2 10 मॉक्स यहाँ पे, और 5 × 2 10 यहाँ पे, तो 20 मॉक अभी आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो कंप्लीट कर लेना। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वो अगली वीडियोज में बताएंगे। अभी आपका टारगेट यही है, ये कंप्लीट कर लेना। जल्दी आपको अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियोज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपको ऐसी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाली है। इसी गाइडेंस के नाम पे आप 500 रुपए फालतू में अपने वेस्ट करते रहते हो, तो मत परचेज किया करो ये गाइडेंस। वैसी जिनमें कुछ नहीं रखा है भाई, आप जो मैं बता रहा हूँ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉलो कर लोगे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आपको पैकेज बेच रहे हैं उनके खुद के नंबर नहीं आ रहे। एक बार उनसे अपने नंबर पता कर लिया करो भाई। तो ऐसे मेंटर्स के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या गाइडेंस मिल रही है, आप उसको फॉलो करते रहो। वीडियोज अगर पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद भाई।